हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जो विद्युत कार के टूल किट औजार होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हमारा जो पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें हमने विद्युत कार के जो टूल किट औजार होते हैं उनके जो 15 टूल किट औजार थे उनका वर्णन किया था, उनका अध्ययन किया था। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट 2 है उसमें हम अगले 15 टूल किट औजारों का वर्णन करेंगे। तो हमारा जो पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो हम अगले टूल किट औजार हैं उनका वर्णन करेंगे। हमारा अगला औजार है हेक्सा, जिसे हम आरी भी बोलते हैं। आरी इस प्रकार की होती है, हेक्सा आरी जिसे हम आरी बोलते हैं। तो हमारा जो हेक्सा में यह वाला भाग होता है यह हैंडल होता है। हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। इसमें एक जो फ्रेम होता है यह लोहे का होता है, जिसके अंदर हेक्सा ब्लेड को सेट किया जाता है या कसा जाता है। इसमें एक मूवेबल स्क्रू होता है जिसको हेक्सा ब्लेड को छोटा या बड़ा करने के लिए या उसको टाइट करने के लिए मूवेबल स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा फ्रेम होता है, ये लोहे का बना होता है और हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। और ये हमारा हेक्सा ब्लेड होता है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। हेक्सा ब्लेड कास्ट आयरन का बना होता है। हेक्सा की जो लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है। हेक्सा की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। हेक्सा जो ब्लेड होती है वो आगे की ओर जब गति करती है, आगे की ओर गति करते समय वस्तु को काटती है। तो हेक्सा का जो उपयोग जीआई पाइप, पीवीसी पाइप और जीआई जो नट बोल्ट होते हैं उनको काटने के लिए हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हमारा हैंड ड्रिल मशीन, जिस ड्रिल मशीन को हाथ से चलाया जाता है, हैंड से चलाई जाने वाली ड्रिल मशीन हैंड ड्रिल मशीन कहलाती है। हैंड ड्रिल मशीन यह कास्ट आयरन की बनी होती है। इसमें एक जाल बड़ा होता है जिसके अंदर ड्रिल बिट को कसा जाता है और इसमें यह वाला भाग हैंडल लगा होता है और इसमें जो घूमने वाला भाग होता है उसे हम गियर बोलते हैं। और जिस भाग से हम गियर को घुमाते हैं यह इसका पेडल कहलाता है, जिसे हम हाथ से पकड़ कर चलाते हैं। तो हमारा यह हैंडल हो गया, यह पेडल हो गया और ये गियर और ये जो दबड़ा जिसके अंदर बिट सेट किया जाता है। तो हैंड ड्रिल मशीन होती है, इसका उपयोग एल्यूमिनियम की चादरों, नरम लोहे की चादर और लकड़ी या जो लकड़ी के बोर्ड होते हैं और दीवारों में छिद्र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा निप्पर होता है जिसे हम साइड कटिंग प्लायर या डायनोगल कटर भी बोलते हैं। निप्पर को साइड कटिंग प्लायर या डायनोगल कटर भी बोलते हैं। निप्पर होता है, इसका उपयोग होता है एल्यूमिनियम या कॉपर के पतले तारों को किसी वस्तु के नज़दीकी से काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। इसमें एक जाल बड़ा होता है जिससे तारों को काटा जाता है और यह इसका इंसुलेटेड दस्ते वाला हैंडल हो गया। इसके बाद में हमारा क्लिपिंग टूल क्या होता है? क्लिपिंग टूल का जो हमारी लाइन होती है, तारों के सिरे होते हैं लाइन में, तो तारों के वायर के सिरों के ऊपर हम लग लगाते हैं, तो उस लग को दबाने के लिए क्लिपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युतीय वायरिंग या अन्य किसी वायर पर लग या टर्मिनल लगाया जाता है तो उसको दबाने के लिए क्लिपिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका जबड़ा हो गया है, ये इसका इंसुलेटेड दस्ते वाला हैंडल हो गया और इसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है जो दोनों हैंडलों को पास नहीं आने देती है, इन पर दबाव बनाए रखती है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद वायर स्ट्राइपर,
वायर स्ट्राइपर। वायर स्ट्राइपर का उपयोग तारों का इंसुलेशन छीनने के लिए किया जाता है। वायर स्ट्राइपर में एक गेज शेटर लगा होता है, जिसे अलग अलग तारों को गेज के अनुसार अलग अलग SWG के तारों का गेज सेट करके उनका इंसुलेशन छीला जा सकता है। तो इसमें ये गेज सेट करने वाला स्क्रू हो गया, जिसे अलग अलग प्रकार के गेज सेट करके अलग अलग SWG के तारों का इंसुलेशन छीला जा सकता है। SWG की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज होती है। स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। वायर स्ट्राइपर होता है, इसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। वायर स्ट्राइप की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। इसका उपयोग तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारा स्निप। स्निप की लंबाई 15 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। तो हमारा स्निप होता है, उसकी लंबाई 15 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। स्निप होता है, इसका उपयोग ये कैंची के आकार का होता है। इसका उपयोग लोहे की चादरों, कठोर इंसुलेशन और मोटे कॉपर के तारों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें यह जबड़ा होता है, जिसके द्वारा कठोर इंसुलेशन शीट लोहे की चादरों या मोटे तांबे के तारों को काटने के लिए स्निप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारी कैंची। कैंची, इसकी जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। कैंची की लंबाई 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होती है। कैंची का उपयोग जो हमारा मोटर में पतले वाइंडिंग वाले तार होते हैं उनको काटने के लिए, एम्पायर क्लॉथ, स्लीव तथा जो लेदरोइड पेपर होता है उसको काटने के लिए कैंची का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारी ट्राई स्क्वायर, जिसे हम गुनिया भी बोलते हैं। गुनिया, ट्राई स्क्वायर गुनिया। जो ये हमारी गुनिया होती है, इसकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर में यह उपलब्ध होती है। एक 15 सेंटीमीटर वाली गुनिया होती है, एक 30 सेंटीमीटर वाली गुनिया होती है। इसका जो कोण होता है यह 90 डिग्री का होता है। दोनों भागों के मध्य जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे इसमें इसकी जो माप होती है वो माप दर्शाई जाती है। गुनिया का प्रयोग किसी भी वस्तु का एंगल सेट करने के लिए गुनिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी गुनिया हो गई, ट्राई स्क्वायर गुनिया। इसकी लंबाई 15 और 30 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हमारा स्टील स्केल। स्टील स्केल तो आपने देखा ही होगा। स्टील स्केल होता है वो स्टील का बना होता है। स्टील स्केल स्टील या प्लास्टिक का बना होता है। स्टील स्केल 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर में उपलब्ध होते हैं। तो जो हमारा स्टील स्केल होता है, इसमें एक साइड में सेंटीमीटर में जो माप होती है, एक साइड में इंच में माप होती है। जो सेंटीमीटर वाली माप होती है उसमें सबसे छोटी माप mm में होती है। और इंच वाली माप होती है उसमें सबसे छोटी माप सूत होती है। तो हमारा स्टील स्केल हो गया। स्टील स्केल जी, इसकी लंबाई 15 और 30 सेंटीमीटर में होती है और इसमें दो माप होती हैं, इंच में और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वाली माप में सबसे छोटी माप mm में होती है और इंच में सबसे छोटी माप सूत में होती है। तो हमारा ये स्टील स्केल हो गया। तो इसके बाद हमारी वुड सा। वुड सा का उपयोग लकड़ी काटने के लिए या किसी लकड़ी को फिनिशिंग आकृति देने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें यह वाला भाग इसका
हैंडल कहलाता है। और ये इसमें इसका ब्लेड हो गया, ये ब्लेड कास्ट आयरन का बना होता है। वुडसा का जो हैंडल होता है ये लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। जो इसका ब्लेड होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। हमारी जो वुडसा होती है वो पीछे की ओर गति करते समय लकड़ी को काटती है, जबकि हमारी हेक्सा है वो आगे की ओर गति करते समय किसी वस्तु को काटती है, जबकि हमारी जो वुडसा होती है वो पीछे की गति करते समय वस्तु को काटती है। तो ये हमारी वुडसा हो गई। इसके बाद हमारा स्पेनर सेट। स्पेनर सेट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सिंगल हेड वाला स्पेनर सेट, ये हमारा डबल हेड वाला स्पेनर है। और ये रिंग टाइप स्पेनर है, रिंग टाइप। और एक बॉक्स प्रकार का जो स्पेनर सेट होता है, स्पेनर सेट 4 प्रकार के होते हैं। ये वाला हमारा डबल हेडेड वाला स्पेनर सेट है और ये रिंग टाइप प्रकार का स्पेनर सेट है। स्पेनर सेट होता है उसका उपयोग नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इसकी माप mm में होती है। जो इसका जो जबड़ा होती है उसकी माप mm में होती है। तो ये 10 और 12 इस प्रकार में इसकी माप होती है। 10 और 12 और इनकी भी माप mm में होती है। जो इनका जबड़ा होता है इनकी माप mm में होती है। तो ये हमारे स्पेनर सेट हो गए। इसके बाद है हमारा पाइप रिंच जिसे हम रिंच पाना बोलते हैं। पाइप रिंच होता है, इसमें यह इसका हैंडल वाला भाग हो गया और ये इसका जबड़ा हो गया। इसमें ये 2 भाग होते हैं, एक गति करने वाला भाग हो गया और ये स्थिर रहने वाला वो भाग हो गया, जिसे हम फिक्स्ड जा और मूवेबल जा बोलते हैं। ये स्थिर रहने वाला भाग हो गया और ये गति करने वाला। इसमें एक स्क्रू होता है जिसे हम इसको किसी भी माप के स्पेनर की माप के अनुसार mm में इसी की माप को सेट करके किसी भी स्क्रू या नट बोल्ट को खोल सकते हैं। तो पाइप रिंच होता है, इसका उपयोग किसी भी जो स्पेनर सेट होता है तो हम जिस माप में स्पेनर सेट नहीं मिलता है तो हम पाइप रिंच में इसे एडजस्ट कर किसी भी स्क्रू की माप को सेट कर नट बोल्ट को खोल सकते हैं। तो इसलिए पाइप रिंच का प्रयोग किया जाता है। ये पाइप रिंच सॉरी, यह गलती हो गई यहाँ पर। ये हमारा एडजस्टेबल स्पेनर है। इसका नाम एडजस्टेबल स्पेनर है। इसका उपयोग इस पे जो गति करने वाला भाग है इसमें किसी प्रकार के नट बोल्ट की साइज को सेट करके इसको खोला या बंद किया जा सकता है। यह हमारा पाइप रिंच होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। पाइप रिंच जो होता है वो
कास्ट आयरन का बना होता है। इसकी जो लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है। जो इसकी लंबाई होती है वो 30 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें यह वाला भाग स्थिर भाग होता है जिसे हम फिक्स जा बोलते हैं, और ये मूवेबल जा गति करने वाला भाग। इसमें एक स्क्रू लगा होता है जिसे हम किसी भी प्रकार के पाइप की माप को इसमें सेट कर सकते हैं और उस पाइप को खोलने या जुड़ सकते हैं। तो हमारा जो पाइप रिंच होता है इसका उपयोग जीआई पाइपों की सॉकेट कसने के लिए किया जाता है, या बड़े नट बोल्टों को कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पाइप रिंच पाना हो गया। इसके बाद हमारा पाइप कटर, पाइप को काटने वाला कटर जिसे हम कहते हैं पाइप कटर। इनकी जो लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। ये 30 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर में इनकी लंबाई होती है। इसमें यह वाला भाग इसका हैंडल है जो लोहे या प्लास्टिक का बना होता है, और ये इसमें स्थिर भाग हो गया, फिक्स जा स्थिर भाग। और इसमें ये स्क्रू वाला भाग है, ये गति करने वाला इसका भाग, गति करने वाला भाग जो ये स्क्रू का बना होता है, जिसे हम इसे घुमाकर किसी भी की पाइप की गेज में सेट कर सकते हैं। तो इसमें यह ब्लेड होता है स्थिर ब्लेड। यह कटिंग ब्लेड होता है। दो ब्लेड जो गति करने वाला भाग है उसमें 2 ब्लेड कटिंग ब्लेड होते हैं, और स्थिर वाले भाग में एक कटिंग ब्लेड होता है। जब इस पाइप कटर में हम किसी पाइप को इसके अंदर रखकर ऐसे घुमाते हैं तो हम इस पाइप को इसके अंदर टाइट करते जाते हैं और घुमाते जाते हैं, तो थोड़ी देर में हमारा जो पाइप है वो कट जाता है। तो इसका उपयोग पीवीसी पाइपों को काटने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा पाइप कटर हो गया। इसके बाद हमारा जिमलेट होता है, वो कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें यह वाला भाग स्क्रू प्रकार का होता है, और ये इसका हैंडल है। इसकी लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो जिमलेट का प्रयोग लकड़ी में छिद्र